नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जुलाई महीने का 200 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो 200 सवाल है, सारे के सारे सवाल आपके वन लाइनर है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा तो जुलाई महीने के लिए कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आपको बता दें कि अपने चैनल पर हर महीने करंट अफेयर लोड किया जाता है, मंथ बाई मंथ करके स्पीडी का। तो जो चाहते हैं कि पुराना करंट अफेयर देखना, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? तो 78% की कमी दर्ज की है। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा वापस लिया गया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका, दूसरा पर चीन रहा है और तीसरा स्थान पर अपना प्यारा देश भारत रहा है। अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना में किया है। तेलंगाना नया राज्य कब बना है? तो 2 जून 2014 को बना है। मुक्त ओपन सोर्स एआई टूल जिमी CLI किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे दोबारा देख लीजिएगा कि मुक्त ओपन सोर्स AI एजेंट, AI मतलब आर्टिफिशियल एजेंट्स टूल, जिमी CLI किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब किसे मिला है? तो कतर एयरवेज को मिला है। किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो जापान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई है? तो नरेंद्र मोदी जी को दी गई है। किस मंत्रालय ने GOI स्टैट्स ऐप लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा GOI स्टैट्स ऐप को लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो जारा चौधरी ने जीता है। यादी कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 2025 US ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है? तो आयुष शेट्टी के द्वारा जीता गया है। भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? तो फाजिल्का जिला पंजाब में खुला है। पंजाब राज्य के फाजिल्का जिला में खुला है। 1 जुलाई 2025 को किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? तो न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है राधानाथ स्वामी को, राधानाथ स्वामी को मिला है। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध ब्रिटेन से है। कौन एलब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है तेगवीर सिंह। क्या नाम है? तेगवीर सिंह। इनका उम्र कितना था? तो 6 साल 9 महीना 4 दिन। और साथ ही याद रखना है कि एलब्रस पर्वत ये कौन सा देश में है? तो रूस में है। कौन सा देश में? रूस देश में है। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल मनाया गया है। किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है? तो रेल वन ऐप को लॉन्च किया गया है अश्वनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15
कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो चिंगदाओ चीन में हुआ है। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? तो मुंबई में शामिल हुआ है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट ये तो आपके दूसरा है उदयगिरी। पहला कौन था? तो पहला था INS नीलगिरी। INS नीलगिरी। INS जो नीलगिरी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो INS का होता है इंडियन नेवल शिप। क्या होता है? इंडियन नेवल शिप होता है। तो पहला हो जाएगा नीलगिरी और दूसरा हो जाएगा उदयगिरी। और जो दूसरा आपके उदयगिरी है इसे कहाँ पर शामिल किया गया है? तो मुंबई में शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में। नेक्स्ट है कि भारतीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? तो अनिल मेनन को सौंपा है। जो नासा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो ये श्रीलंका के द्वारा शुरू किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? तो घाना देश का ऑर्डर ऑफ द स्टार सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। देश की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? तो उत्तराखंड राज्य में पूरा हुआ है और इसकी लंबाई 14.57 किलोमीटर है। इसे लर्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसे हिमालय में बनाया गया है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है? तो सुकन्या सोनेवाल को चुना गया है। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो श्रीनगर में होता है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया बनी है। आस्था पुनिया। किस शहर में QR क्विक रिस्पांस कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है? तो किस शहर में शुरू किया गया है? इंदौर शहर में शुरू किया गया है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया गया है? तो भारत को शामिल किया गया है। जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि मशरिक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? तो UAE देश का पहला बैंक बन गया है। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात देश का जो आपके मशरिक बैंक है गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है। जो गिफ्ट इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी होता है जो कहाँ स्थित है? तो गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। गुजरात के गांधीनगर में। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? तो भारत में मिली है अनंत टेक को मिली है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है? तो हैदराबाद में। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? तो अर्जेंटीना देश के द्वारा प्रदान किया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना बनी है। स्मृति मंदाना।
कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो 10वां मेंबर के रूप में कोलंबिया शामिल हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक में, जबकि 11वां मेंबर है उज्बेकिस्तान। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो सैमा वाजेद को दिया गया है। जो सैमा वाजेद हैं ये दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निर्देशक हैं। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकवर ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। 10.2 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अनिमेश कुजूर बने हैं। अनिमेश कुजूर किस देश के माउंट सिनमोए डेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इसका संबंध जापान देश से है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य बना है। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? तो इनके द्वारा जो थ्रो फेंका गया था 86.18 मीटर का। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम की। किस देश की? सूरीनाम की। फिर से बोलते हैं, जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम की। आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो संजोग गुप्ता को नियुक्त किया है। आईसीसी का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? तो दीपिका पादुकोण को चुना गया है, ये हीरोइन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान ब्राज़ील का है। कहाँ का है? ब्राज़ील का ये सम्मान है। चर्चा में रहा सातकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है सातकोशिया टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है कि कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बीएस रवि के द्वारा लिखा गया है। कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट किताब लिखा गया है। आईपीएल के मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? तो आरसीबी बनी है सबसे अधिक वैल्यू वाला आईपीएल टीम। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? तो हरियाणा में बनेगी। जापान कोस्ट गार्ड का जहाज जिसका नाम है इटसुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा है। चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा है। 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? तो अडानी पावर ने किया है। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो जीता गया है लैंडो नॉरिस के द्वारा जीता गया है और इनका संबंध ब्रिटेन से है। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो ये नीति की मंजूरी बिहार राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विसिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो ये नम्बेबिया का सर्वोच्च सम्मान है। इसे एक दो बार आप भी रीड कर लीजिएगा। हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में इनका मौत हो गया। जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश राज्य में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो लंदन में।
यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? तो बुल्गारिया बना है। वीवीआई कर लीजिएगा, बुल्गारिया। मैसेजिंग ऐप बिट चैट किसने लॉन्च किया है? तो जैक डोर्सी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये अमेरिका देश के नागरिक हैं। किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो पंजाब राज्य में शुरू किया गया है। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो सबीह खान को वीवीआई कर लीजिएगा। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन आपके शीर्ष पर रहा है और इसमें भारत को 71वां स्थान मिला है और इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो रांची में किया। कहाँ पर किया गया? रांची में किया गया है। अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। कहाँ के कारनैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो मुंबई के कारनैक ब्रिज का नाम बदल के सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आपके डीजी लक्ष्मी योजना शुरू किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो शरण लिम्बाले को चुना गया है। किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि जो गणेश उत्सव था उसे अब राज्य उत्सव के रूप में घोषित कर दिया गया कि राज्य का उत्सव है। नेक्स्ट है कि 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता है? तो जीता गया है लीला अबू लेला के द्वारा। इनका संबंध कहाँ से? तो इनका संबंध सूडान और स्कॉटलैंड दोनों से है। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है गज मित्र। 2027 में ISSF इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? कालनेमी शुरू किया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो 133वें स्थान पर रही है। पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान अर्जेंटीना को मिला है। टाइम्स ऑफ क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहले भारतीय कौन बनी है? तो उनका नाम है प्राजक्ता कोली। विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया है और इनका संबंध पोलैंड देश से है। किसे हराकर जीती हैं? तो अमेरिका के अमांडा अनीसिमोवा को। फिर से बोलते हैं, अमेरिका के अमांडा अनीसिमोवा को हराकर जीती हैं। नेक्स्ट है कि कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य प्रदेश को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आयोजन पेरिस में किया गया था। किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है। भारत के 87 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हरिकृष्णन ए राव बने हैं। किस देश के खमेर रुज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये आपके कंबोडिया का है। किस देश का है? कंबोडिया देश का है। किस राज्य का आरथुंकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? तो केरल राज्य का आरथुंकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है।
नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन शिवा शुरू किया है, ऑपरेशन शिवा। किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्षा देश पांडे को। किसे हेम बहादुर मल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कल्याण सेठ को। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध इटली से है, इनका संबंध इटली से। किसे हराकर जीता है? तो कार्लोस अल्कराज, स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराकर जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो कुल 4 हस्तियों को मनोनीत किया है। आपके राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 मेंबर को मनोनीत करते हैं, तो उसमें से 4 मेंबर का नाम है उज्ज्वल देवराव निकम, ये वकील हैं। सी सदानंद मास्टे, समाज सेवा। हर्षवर्धन सांगला, पूर्व विदेश सचिव हैं। मीनाक्षी जैन, ये आपके इतिहासकार हैं, इतिहासकार। कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो गुजरात। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला जो पहला राज्य है वो गुजरात है। किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो वर्नी हाट बन गया है, जो मेघालय में स्थित है। किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो जीता गया है चेल्सी एएफसी के द्वारा, चेल्सी एएफसी के द्वारा जीता गया है। भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मान सेवर 2025 में भाग लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित तालिस्मान सेवर में भारत भाग लिया है। नेक्स्ट है कि किसे जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो पुरुष में चुना गया है एडन माकरम को। इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है, जबकि हैली मैथ्यूज, इनका संबंध वेस्ट इंडीज से है। नेक्स्ट है कि न्यू कैलिडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? तो फ्रांस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन सा देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो आपके इंदौर बना है 8वीं बार, लगातार 8वीं बार बना है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो विशाखापट्टनम में किया है। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? तो मुंबई में टेस्ला अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कहाँ खोला है? तो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोला है। कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ है? तो सिक्किम में हुआ, सिक्किम में। किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो भारत के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला AI प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस कैंपस कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती में। नेक्स्ट है कि वेह देन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में वेह देन खलम महोत्सव मनाया गया है। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना है? तो गुजरात शीर्ष राज्य बना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को प्रदान किया है, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री हैं। भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो असम में हुआ है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज कहाँ खुला है? तो शिवमोगा कर्नाटक में खुला है, शिवमोगा कर्नाटक में खुला है, ये दूसरा है। पहला जम्मू कश्मीर में, पहला जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है? तो गोवा राज्य में। हरेला पर्व कहाँ मनाया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डिड
NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। NGDRS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। किस IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? तो किया गया है IIM कोझिकोड के द्वारा। IIM कोझिकोड के द्वारा किया गया है। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। कौन बना है? महाराष्ट्र। इसे VVI कर लीजिएगा। कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है? तो ये ब्रिटेन में किया गया है। 16 साल कर दिया गया है मतदान देने की उम्र, जबकि भारत में 18 साल है। ठीक है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 26वें स्थान पर है। किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की गई है। किसे बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है? तो नीतू चंद्रा तथा क्रांति प्रकाश झा को। किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा पेश किया गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो आपके भारत और सिंगापुर के बीच में। भारत और सिंगापुर के बीच में। भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो चांदीपुर उड़ीसा में किया है। चांदीपुर उड़ीसा में किया है। किस IIT ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च की है? तो IIT मद्रास के द्वारा भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कैनेडी ओडेडे को तथा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया ध्वनि स्पंदन योजना। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया है? तो विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योत शुरू किया है? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए हैं? तो जर्मनी में आयोजित हुए हैं। VVI कर लीजिएगा। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन जर्मनी में किया गया है। जारी हुरन इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो इसमें शीर्ष पर रहे आदित्य पालीचा तथा कैवल बोहरा रहे हैं। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया है? तो दुबई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य के लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो ये कहाँ का है? मिजोरम राज्य का है। लुंगफुन रोपुई जो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का। किस देश ने पहलगांव आतंकी हमले के दोषी TRF द रेसिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है? ये घोषित किया गया है अमेरिका के द्वारा। इसका हाथ है पहलगांव आतंकवादी हमले में। नेक्स्ट है कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है।
पीएम मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? तो 15,000 रुपये की। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में कहाँ बिका है? तो न्यूयॉर्क में बिका है। इसे VBI कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत के द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत जिसका नाम है अजय का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल को। सेनेगल अफ्रीका का एक देश है। द न्यू वर्ल्ड 2021 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखा गया है राम माधव के द्वारा। दोबारा देखिएगा, द न्यू वर्ल्ड 21वीं सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं राम माधव। अगले 3 2027, 2029, 2031 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी का अधिकार किसे दिया गया है? तो इंग्लैंड को दिया गया है। और आपको याद रखना है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो फाइनल होता है हर 2 वर्षों में होता है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप कितने वर्षों में होता है? तो 2 वर्षों में होता है, इसे याद रखिएगा। और इसका फाइनल इंग्लैंड में होगा। इंग्लैंड में प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार राज्य बना है। भारतीय सेना को अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई है? तो अमेरिका से प्राप्त हुआ है। USA से प्राप्त हुआ है। कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है 22 जुलाई 2025 को? तो अमेरिका बाहर हो गया है यूनेस्को से। किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु राज्य में जो है हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा। किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा गति बचत खाता लॉन्च किया गया है। किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है? तो ये सम्मान SBI बैंक को मिला है। फिर से बोलते हैं, किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है? तो SBI बैंक को दिया गया है। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक वागला को। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में परिवर्तित किया है? तो ये काम किया गया चीन के द्वारा। किसने ग्लोबल वेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता है? तो सुहानी शाह के द्वारा जीता गया है। सुहानी शाह आप लोग परिचित होंगे इनसे। अगर परिचित नहीं है तो आप लोग इनके बारे में जाके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं वीडियो ख़त्म होने के बाद। नेक्स्ट है कि किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है? तो ये भारत के द्वारा किया गया है। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण गोल्ड पदक विजेताओं की नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो गोल्ड जीत के अगर कोई प्लेयर आते हैं तो उन्हें 7 करोड़ रुपया दिया जाएगा। रजत पदक जीतने पर 5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपया दिया जाएगा दिल्ली सरकार के द्वारा। ग्रीन गोल्ड
द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के द्वारा लिखा गया है। किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP वन टाइम पासवर्ड आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? तो ये आपके आदेश दिया गया है UAE के केंद्रीय बैंक के द्वारा, यूनाइटेड अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक के द्वारा, सऊदी अरब अमीरात। नेक्स्ट है कि किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी? तो राजस्थान विधानसभा जो है कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी। नेक्स्ट है कि ICG ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया है? तो गोवा में किया है। समुद्र प्रचेत का जलावतरण गोवा में किया गया है ICG भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। नेक्स्ट है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपके सिंगापुर शीर्ष पर रहता है, सिंगापुर। किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा। किस देश ने पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? तो भारत के द्वारा हासिल कर लिया गया है। FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख बनी है। कहाँ गाथे मंगल उत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नेपाल में मनाया गया है गाथे मंगल उत्सव। भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। DRDO ने UVA लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में। इसे दोबारा देखिएगा कि DRDO ने UVA लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। जारी ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके फर्स्ट पर रहे हैं, शीर्ष पर रहे हैं। किसने भारत के पंकज आडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर का खिताब जीता है? तो जीता गया रिले पॉवेल के द्वारा। किसने पृथ्वी के चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेकर्स मिशन शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है नासा के द्वारा। किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा फ्रांस के द्वारा किया गया है। इसे 10 स्टार कर लीजिएगा। किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है गीतांजलि श्री के द्वारा जीता गया है। किस पुस्तक के लिए? वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर के लिए जीता गया है। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है वैष्णवी अदकर के द्वारा। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए हैं? तो भारत और मालदीव के। भारत के अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। किसे JP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर B नारायण को JP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया गया है बोल्ड कुरुक्षेत्र। एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? तो UAE में खेला जाएगा, UAE देश में खेला जाएगा। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे हासिल हुआ है? तो प्रोफेसर उमा कांजी लाल को। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो जो रूट बने हैं। इनका संबंध इंग्लैंड से है। पहले क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर हैं। पहले नंबर पर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। इनका संबंध भारत से बताने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप सबको पता है। चलिए
नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो एक कर्नाटक सरकार के द्वारा। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ है। देखिए, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं, ये ज़रूर कीजिए, है ना, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है ना। चलिए, किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद-2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ईरान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो तमिलनाडु राज्य में जारी किया है। 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ है? तो फिलीपींस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिलीपींस में हुआ है। किस देश का नौसेना दिवस मनाया जाता है 27 जुलाई 2025 को? तो रूस के नौसेना दिवस मनाया जाता है 27 जुलाई को। 27 जुलाई को, तो 27 जुलाई 2025 को किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया? तो रूस का नौसेना दिवस मनाया गया। किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो बिहार राज्य के द्वारा। 27 जुलाई 2025 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 87वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना कब हुआ? तो 27 जुलाई 1939 को। 27 जुलाई 1939 को स्थापना हुआ है। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल तैफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तो ये किया गया है तुर्की देश के द्वारा, जिसे पहले तुर्की बोला जाता था, अब इसका नाम तुर्की हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को विश्व क्यूब हेल्थ सेट उपहार में दिया है? तो मालदीव को। दोबारा देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को विश्व क्यूब हेल्थ सेट उपहार में दिया है? तो मालदीव देश को दिया है। आपको पता है कि ये नीचे मालदीव है, श्रीलंका के जस्ट नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है कि 28 जुलाई 2025 को कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लांट्स थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है। किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 का आयोजन किया है? तो आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली के द्वारा। आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली के द्वारा। विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया है यानताई पेंगलाई हवाई अड्डा को। ये कहाँ है? तो चीन में है, यानताई पेंगलाई हवाई अड्डा को। नेक्स्ट है कि फेड महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख के द्वारा जीता गया है। भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? तो दिव्या देशमुख बन गई हैं। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 17। कितने को? 17 को। किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा, नालसा के द्वारा जो है वीर परिवार सहायता योजना शुरू की गई है। महिला यूरो कप 2025 खिताब किसने जीता है? तो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है, स्पेन को हराकर जीता है। भारतीय सेना ने कहाँ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है? तो नागालैंड के कोहिमा में। नागालैंड के कोहिमा में 30 जुलाई 2025 को बेल्जियम ग्रैंड प्री किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा जीता गया है। ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा जीता गया है। संसद टीवी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्पल कुमार सिंह को। VVI कर लीजिएगा, संसद टीवी का नया सीईओ उत्पल कुमार सिंह को। भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है? तो ये समझौता भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। तो जुलाई महीने का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था सारे को इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।